हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट टॉरस। आपकी टैरोट कार्ड रीडिंग और हॉरोस्कोप है फर्स्ट से लेके 10 अगस्त 2023 का। इसको टॉरस सन मून राइजिंग सभी देख सकते हैं। इन 10 दिन का मेन इंडिकेटर सिग्निफिकेटर 7 ऑफ थॉट्स होगा। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सन, मून राइजिंग्स और GPY से स्टार्ट होने वाले नेम्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं। ये कार्ड इंडिकेट करता है कि आपको अपनी बिलोंगिंग्स, जितनी भी आपकी वैल्यूएबल चीज़ें हैं, चाहे वो कार कीज़ हों, लैपटॉप हों, गोल्ड हो, कैश हो, एक तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। यहाँ पे चोरी होना, चीज़ों का गुम होना, किसी का आपको चीट करना, डिफेम करना, लीगल मैटर्स में शिकस्त हो सकती है या आपको कोई धोखा दे सकता है। इसके अलावा चीज़ें वैसी नहीं, कोई भी आपको ट्रिक कर सकता है, कोई करीबी भी आपको मिसगाइड कर सकता है। यानी यहाँ पे आपने अपनी सेंसेस पे रिलाई करना है। समटाइम्स पार्टनर्स आपसे कुछ झूठ बोल रहे होंगे, कुछ सीक्रेट्स होंगे, और अनफेयर लवर्स या डिसलॉयल पार्टनर्स कह लें आप। नॉट फॉर एवरीवन, लेकिन यहाँ पे ये भी है। और बाज़ ये चीज़ें आपकी बिजनेस पार्टनरशिप्स में भी होती हैं। आपने डिप्लोमेटिक ही चलना है। मेन इंडिकेटर आपका ये हो गया। इसके बाद 1 अगस्त का है 2 ऑफ थॉट्स। अब 2 ऑफ थॉट्स जो है वो इंडिकेट करता है यहाँ पे एक डेड लॉक, यानी सारी चीज़ों में रुकावट, खामोशी, और किसी भी राब्ते बातचीत को बढ़ाने से पहले, जिसे कहते हैं, आपको चाहिए थोड़ा सा सोच समझ लें, क्योंकि कोई झगड़ा, परेशानी, लड़ाई भी इस दिन हो सकती है। आपको इश्यूज़ रिजॉल्व कर लेने चाहिए। और लव रिलेशनशिप्स में या रिलेटिव्स में कोई ऐसा शख्स आपके साथ बहुत बुरे तरीके से कोई पेश आ सकता है। चांसेस होते हैं कोई लड़ाई हो जाए। तो यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स में बहुत ज़्यादा, जिसे हम कहते हैं ना, शार्प टंग, बहुत ज़्यादा तेज़ ज़ुबान, हार्श वर्ड्स, सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करना, एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़, रिलेशनशिप के इश्यूज़ हो सकते हैं। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सन, मून राइजिंग्स इंपॉर्टेंट हैं। और BKT से स्टार्ट होने वाले नेम इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे। तो आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस वगैरह और जो रिफ्यूज़ल हो सकते हैं, और ओवरवेल्म्ड किस्म के, यानी बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्टर्बेंस भी फील हो सकती है। 2 अगस्त में आपका आ जाता है किंग ऑफ कप्स। अब यहाँ किंग ऑफ कप्स इंडिकेट करता है इमोशनली थोड़ी सी स्टेबिलिटी इस दिन में। और आपको कोई अच्छा एडवाइज़र, अच्छा लिसनर चाहिए। आपको गाइडेंस और काउंसलिंग की ज़रूरत है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सन, मून राइजिंग्स इधर इंपॉर्टेंट होंगे, हेल्पफुल होंगे। आपके जो भी झगड़े वगैरह चल रहे हैं उनको रिजॉल्व कर लेना बेहतर है। और आपको जो भी आपकी परेशानी है उनको कोई सोल्यूशन इस दिन में आपको ज़रूर मिल सकता है। किसी ऐसे पर्सन से, ऐसे फ्रेंड, रिलेटिव से जो थोड़ा डिस्टेंस पे आपकी बात भी हो सकती है। किंग ऑफ कप्स आपको वैसे इंडिकेट ये करता है कि फेवरेबल लोग, फेवरेबल सिचुएशन और फैमिली सपोर्ट, या एटलीस्ट कोई ऐसा पर्सन आपकी सिचुएशन में आ सकता है जो जिसके साथ आपका कम्युनिकेशन अगर बेहतर हो जाए तो बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। फिर आ जाता है 3 अगस्त, 4 ऑफ कप्स है। ये इंडिकेट करता है आपको थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना, डिटैच होना पड़ेगा, वरना उन चीज़ों से जो आपके लिए फेवरेबल नहीं। और ये खुद भी ये इंडिकेट करता है कि आपको पर्सनल स्पेस की ज़रूरत है। इस दिन की एनर्जी ये थोड़ा सा रेस्ट और रिकवरी। यहाँ पे कोई भी शख्स आपको लेट डाउन कर सकता है, क्योंकि मेन एनर्जी भी थेफ्ट, डिसऑनेस्टी की है। उसका इम्पैक्ट इन 10 दिनों में डिफरेंट टाइम्स पे फील हो सकता है। डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। अब लव रिलेशनशिप्स में, इवन अगर लोग मैरिड लोग भी हैं, अच्छा खासा चलते रिलेशन में भी आपको ये फील हो सकता है जैसे चीज़ें काफ़ी स्टक हो गई हैं, स्लो हैं। जिन कैरियर वगैरह में आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि आपको बोरिंग फील हो, आप अनहैप्पी फील करो। चेंज बड़ी ज़रूरी है। माजी के सेटबैक से आपको आगे निकलना होगा। DMV से स्टार्ट होने वाले नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सन, मून राइजिंग्स इंपॉर्टेंट है। फिर 4 अगस्त पे आ जाता है द लवर्स कार्ड। अब लव रिलेशनशिप और बिजनेस कैरियर के हवाले से यहाँ आप लोग, ये जो दिन है बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हो सकता है मिलें, जैसे वो मल्टीपल जगह या एक से ज़्यादा जगह से जॉब ऑफ़र, या आप कुछ सोच रहे हो बिज़नेस का, डिसाइड नहीं कर पा रहे किस फील्ड में जाना है। और आप अगर लव रिलेशनशिप के हवाले से आप खुद किसी को पसंद करते हो, लेकिन आपके पास कोई ऑप्शंस प्रपोज़ल या रिश्ते की सेंस में है, तो यहाँ पे आपने सोच समझ के डिसीजन लेना है। अगर कैरियर की बात करें तो वहाँ सिर्फ पैसे को नहीं देखना, लॉन्ग टर्म गोल्स देखने हैं, कहाँ पे ग्रोथ है। और रिलेशनशिप, मैरिज की बात करें तो वहाँ पे आपने सिर्फ ब्यूटी नहीं देखनी, खूबसूरती वगैरह, ये जो ओवरऑल चीज़ें जो हम रूटीन में देख रहे होते हैं उनसे हट के आपने देखना है इमोशनली अवेलेबल आपके साथ कौन हो सकता है, कहाँ पर अच्छा सिंक कर सकते हो, जो कि थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे जो भी मेच्योरिटी है, डिसीजंस हैं आपके लव रिलेशनशिप पार्टनरशिप के, बड़ा केयरफुली लेने होंगे। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सन, मून राइजिंग्स इंपॉर्टेंट होंगे। FOX से स्टार्ट होने वाले नेम्स भी इंपॉर्टेंट होंगे। और कंसर्न्स आपके जो उनसे थोड़ा सा टेस्ट वाला टाइम हो सकता है। ऑब्स्टेकल्स भी कुछ लोग हैं यहाँ पे आ सकते हैं। कुछ लोगों को डिसऑनेस्टी फील हो सकती है रिलेशनशिप में, या कमिटमेंट के मसाइल
की वजह से स्ट्रेस हो सकता है। 5 अगस्त आपका जो है वो है 3 ऑफ कप्स। ये प्योरली एक सेलिब्रेशन का डे है। यहाँ पे ज़्यादातर ये होता है कि हैप्पीनेस है, या तो घर में बहुत ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट होगा, गेस्ट आ जाएंगे, आप कहीं गेस्ट, या फिर कोई किसी फंक्शन, फैमिली इवेंट, कोई बर्थडे पार्टी, कोई वेडिंग, कहीं पे अगर आपको मौका मिलता है, ओवरऑल आप इमोशनली बेहतर फील करोगे, क्योंकि मरकरी कैंसर में है। तो फ्रेंडशिप, फ़न, गेम्स, कोई पार्टीज़ ऐसी हो सकती हैं, आप ख़ुद भी कोई ट्रिप्स वगैरह पे जा सकते हो। फैमिली के लोगों से या फ्रेंड्स से रीयूनियन करने वाला दिन भी है। CLU से स्टार्ट होने वाले नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सन, मून, राइजिंग इंपॉर्टेंट हैं। कोई रिलीफ, कंफर्ट, इमोशनल वेलबींग भी इधर आपकी नज़र आती है, और कोई नए आइडियाज़ आ सकते हैं, कोई रिवॉर्ड मिल सकता है, कोई रिलीफ आ सकता है। फिर हम बात करेंगे जनाब 6 अगस्त की। तो 9 ऑफ सॉर्ड्स है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सन, मून, राइजिंग्स इंपॉर्टेंट हैं। IR से स्टार्ट होने वाले नेम्स इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे कोई वरी, टेंशन, स्ट्रेस हो सकता है, कोई डिप्रेशन, एनजाइटी, कुछ लोगों को पुराना कोई हेल्थ इशू दोबारा आ सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है माजी का कोई आपका इशू चल रहा था फैमिली में, कोई झगड़ा परेशानी, किसी का प्रॉपर्टी पे, किसी का वैसे कोई कहा सुनी हुई है, कोई पुराना कॉन्फ्लिक्ट इशू दोबारा आ सकता है, आपको किसी से एडवाइसेस और काउंसलिंग फिर लेनी पड़ सकती है। कोई ट्रॉमा भी किसी को टॉर्चर कर सकता है, किसी को अगर एनजाइटी, स्ट्रेस, पैनिक डिसऑर्डर्स होते थे, हेल्थ इश्यूज़ इसमें बहुत ज़्यादा है, और इसमें कोई भी खौफ है। कई बार ये होता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा वरी कर रहे होते हो, और यहाँ पे क्योंकि मेन कार्ड थेफ्ट, डिसऑनेस्टी का है, कुछ गुमने का, कोई रिश्ता हाथ से जाने का, कोई कॉन्ट्रैक्ट जाने का, या फाइनेंसेस में ख़राबी होने का, ऐसा कोई फियर भी आप में से कुछ लोगों को हो सकता है। तो माइंडसेट डिस्टर्ब हो सकता है, ट्रबल हो सकती है, बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली आपको काफ़ी उलझन हो सकती है। 7 अगस्त आपका 3 ऑफ वॉन्ड्स है। ये 3 ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट करता है एक्शन, एडवेंचर। आपको कोई भी आपके रिलेशनशिप में ग्रोथ के मसाइल हैं, पॉजिटिव अप्रोच यहाँ पे मिल सकती है। वेडिंग, इंगेजमेंट्स के लिए अच्छा दिन है। बिज़ी, इंटेंस यहाँ पे आपका वर्किंग, जो आप कह लो, रिजीम कह लो, ऑफिस में चैट, ईमेल, कॉल्स, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कम्युनिकेशन भी है, और बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है, लोगों की हेल्प, लोगों का कॉपरेशन, टीम वर्क मिलना, मोमेंटम, सडनली चीज़ों में से रुकावट दूर होना, जो शुरू के कुछ दिनों में आपको डिस्टर्बेंस आ रही है, बोरियत, तो एकदम आपके पास काम आना, क्लाइंट्स आना, सिचुएशन में कुछ बेहतरी, वो स्टक मोमेंट का रिमूव होना। CLU से स्टार्ट होने वाले नेम्स इंपॉर्टेंट, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सन, मून, राइजिंग्स इंपॉर्टेंट है। कस्टमर फेसिंग रोल्स में जो लोग हैं, B2C जितनी जॉब्स हैं जहाँ पे आप डायरेक्टली कंज्यूमर क्लाइंट से रिलेटेड हो, मैसेज में डीलिंग है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉरस को प्रॉफिट हो सकता है बिजनेस कॉमर्स वाली साइड पे, और रिलेशनशिप्स में भी कोई सॉलिड फाउंडेशन पे सोच सकते हो। फिर आता है 8 ऑफ अगस्त। 8 ऑफ अगस्त है 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपको यहाँ पे अपने टैलेंट, स्किल की बेस पे कोई जॉब अच्छी मिल सकती है, कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, कुछ लोगों को चांस मिल सकता है, प्रमोशन, इंसेंटिव, बोनस, कुछ ऐसा। और कुछ लोगों को, आप जैसे अगर आर्टिस्ट हो तो कहीं आपको वो अपना आर्ट वर्क, क्रिएटिविटी शो करने का चांस किसी नई ऑर्गेनाइजेशन में, किसी ऑलरेडी क्लाइंट के थ्रू ऑफ़र आ सकती है, कोई यहाँ पे परमानेंट जॉब है, और सक्सेसफुल आपका हो सकती है ये सारी चीज़ें। कुछ जो टॉरस के लिए ये फर्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है। CLU से स्टार्ट होने वाले नेम्स इंपॉर्टेंट, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, सन, मून, राइजिंग्स इंपॉर्टेंट हैं। कुछ लोग, हो सकता है कोई बिज़नेस में आपका कोई प्रोजेक्ट वगैरह है, कंस्ट्रक्शन है, कुछ नया बिज़नेस लॉन्च कर रहे हो, कुछ लोग प्रोजेक्ट की क्या कहते हैं, फाइनलाइजिंग प्रोजेक्ट की हो, फिनिशिंग हो रही हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है। बट यहाँ पे पे बैक टाइम है, जहाँ पे आपको रिटर्न आता हुआ मिलता है, और क्रिएटिविटी को एप्रिसिएशन है। फिर 9 ऑफ अगस्त जो है आपका जस्टिस कार्ड। अब जस्टिस कार्ड यहाँ पे इंडिकेट करता है कोई पॉजिटिव आउटकम, माजी की को अगर आपको लोगों ने लव रिलेशन में मिसट्रीट किया है, या आपको कहीं पे वैल्यू वर्थ नहीं मिली, सेम जगह से भी आपको रिस्पांस अच्छा आ सकता है, चाहे वो आपने जॉब के लिए अप्लाई किया, या आपको उससे भी कुछ बेहतर लोग, बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सन, मून, राइजिंग्स इंपॉर्टेंट हैं। के से स्टार्ट होने वाले नेम्स, और BKT, तीनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा कोई हार्डशिप आपकी एंड हो सकती है, कोई उलझन वाला फेज़ ख़त्म होता हुआ यहाँ पे नज़र आता है, जहाँ पे कोई सपोर्ट आ सकती है, जॉब इंटरव्यूज़, ऑफर्स, नेगोशिएशंस, या एटलीस्ट आप खुद ट्राई कर सकते हो। जस्टिस है तो वहाँ पे आपको कुछ फेवरेबल सिचुएशन मिलेगी, सपोर्ट। फिर आ जाते हैं 10 ऑफ अगस्त। आपका 6 ऑफ सॉर्ड्स है, मर्क्यूरी एक्वेरियस है। FOX से स्टार्ट होने वाले नेम्स इंपॉर्टेंट है। FOX से एक्वेरियस, लिब्रा,
जेमिनी सन मून राइजिंग से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप नेगेटिविटी को गुड बाय करते नज़र आते हो, कुछ सुकून आता दिखाई देता है सिचुएशन में, परेशानियों का दूर होना, कोई उतार चढ़ाव था उस डिस्टर्बेंस ख़त्म होना, कोई सफरिंग थी, हेल्थ इशू था, उसमें अल्लाह पाक के फजल से बेहतरी आना, चीज़ें दोबारा से नॉर्मल होना, नए लोगों से मिलना, नए फ्रेंड्स, नई अपॉर्चुनिटी। इसके अलावा यहाँ पे आपका मूव ऑन करना, अगर कोई एंडिंग सेपरेशन भी हुई है तो फाइनली चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, और थोड़ा सा बुराई से, नेगेटिविटी से, बुरे लोगों से, सिचुएशन से अपने आप को डिटैच करना भी चाहिए। और यहाँ पे एनर्जी भी है आपका डिटैच होना और किसी बेहतरी की तरफ जाना। और इसके साथ साथ कुछ लोग हो सकता है बाय एयर ट्रैवल करें, कुछ लोग बाय रोड, तो ट्रैवलिंग की भी और सफ़र वगैरह की अच्छी आउटकम आ सकती है अगर आप काम कारोबार के हवाले से कोई ऐसा को ट्रिप वगैरह मैनेज करते हो। तो ये टॉरस आपकी कंप्लीट रीडिंग होगी 1 से 10 अगस्त 2023 की। मंथली रीडिंग ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, आप वो भी चेक कर सकते हो। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।